नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आज पीओके में चुनाव हो रहे हैं। तो पीओके में चुनाव पे एक बहुत ही सुंदर और सटीक विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण साजिद तरार और कमर चीमा के बीच किया गया, पाकिस्तान के राजनीतिक पार्टियों के लिए और पाकिस्तान के राजनीतिक नेताओं के लिए। और वहाँ की जनता ने बढ़ चढ़ के इस चुनाव में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया, और यही एक साइन है कि पीओके के लोग पाकिस्तान को दिनों दिन अवॉइड करते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों इमरान खान के द्वारा दिए गए बहुत ही वाहियात भाषण, जिस पे पूरे पाकिस्तान के राजनीतिक पार्टियां उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, क्योंकि इमरान खान ने एक वाहियात अपना बयान दिया था जिसमें उसने सीधा सीधा कहा था कि मैं पाकिस्तान कश्मीर में रेफरेंडम करवाऊंगा। तो उसके खिलाफ भी सारी पार्टियां आके एकजुट होके खड़ी हो चुकी है, और इसी पे एक सटीक विश्लेषण कमर चीमा और साजिद तरार के बीच में। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। इसमें भुट्टो साहब का किरदार, उन्होंने भी जमहूरियत के हक में कुछ नहीं किया। उन्होंने भी पाकिस्तान को, इसके दलाइल मौजूद है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, एवरी सिंगल वर्ड is based on some reference। जिस तरीके से पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान, ये तो कागजों में अलहदा हुए, प्रैक्टिकली अलहदा हुए जाके 70s में, इनको अलहदा करने की बुनियाद तो 60s में रख दी गई थी। और उसके बाद आज के हालात अगर देखते हैं तो आज जिस तरीके से मैं अब कह रहा हूं आपको कि आज ये टोपी ड्रामा है, ये सियासत नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन डिसाइड हो चुका है। जिस तरह आपने खुद फरमाया, आप मुझे ये बताएं कि एक ट्रेडिशन आजाद कश्मीर में एक कल्चर बन चुका है कि जिसकी पार्टी की मरकज में हुकूमत होती है वही आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाता है। ये जमहूरी स्टेप है। ये किस तरीके से हो सकता है? अब पहले ही प्रेडिक्शन हो चुकी है कि पीटीआई का जो वहां पे वो आएंगे, वो 10 अजला जो है वहां पे, तो 33 सीटें हैं, वो पहले ही डिसाइड हो चुकी हैं कि उन पे कौन जीतेगा। बल्कि यहां तक है कि आपका वजीर आजम भी डिसाइड हो चुका है आजाद कश्मीर का। सबसे बड़ा जुल्म ये है पाकिस्तान के साथ। अब वहां पे जिस तरीके से ब्रिगेडियर नईम साहब के ट्रांसफर, जिसके बाद ब्रिगेडियर नदीम साहब का वहां पे आना, जिस तरीके से तुराबी साहब, उनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने 7 करोड़ रुपया रिसीव किया है। ये एलिगेशन है उनके ऊपर। उनसे वादा किया गया है कि अगर तनवीर अलियाज साहब वजीर आजम बनते हैं तो उनको सियासी सेटअप में एडजस्ट किया जाएगा। तो ये, इसको सियासत नहीं कहा जाता। और सबसे बड़ी बात, मैं इस पे एहतजाज करूंगा कि जिस तरीके से अमीर गंडापुर साहब को कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी, हमारे रियासत मदीना के वजीर आजम उनको अपनी फ्रंट सीट पे बिठा के आज भी आजाद कश्मीर में ले जाके दायस से उनकी तकरीरें करवा रहे हैं, ओपन वायलेशन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन लॉज की। ये, इसको आप इलेक्शन कहेंगे? ये टोपी ड्रामा है सारा। और मैं, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी जो है, आजाद कश्मीर में बसने वाला हर शहरी, उसके हाथ में कंप्यूटर है, उसके पाम में इंफॉर्मेशन है, और सबको पता है ये टोपी ड्रामा। ट्रेजेडी ये है कि हर इंसान को पता है कि हमारे वोट नहीं जाते। दुनिया से छुपी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को कॉल की, ये कोई नई बात थी? इलेक्शन हार रहे थे, वो चीखे हैं। क्या हुआ है उसके बाद? और उसके बाद आप ये देखें कि जो हमारा इन्होंने किबला बना रखा है लंदन में, जिस तरीके से लंदन से आते हैं, लंदन से चले जाते हैं। भुट्टो आज भी जिंदा है, लोगों को बता रहे हैं। मेरा मकसद ये एक सियासत नहीं है। मैंने पहले भी आपके एक सेगमेंट में कहा था, ये करप्शन का अलायंस है। ये करप्शन का अलायंस है विद ब्यूरोक्रेसी, विद एस्टेब्लिशमेंट। सियासतदान लूटते हैं। ये सिर्फ लूट का एक बहाना है और कुछ भी नहीं से आगे। और उसमें पिस कौन रहा है? इसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास पिस रही है। और यहाँ पे लोग जो हैं वो मुसलसल आज भी कंट्री, आपने चाइना को देख के बच्चे लंदन में बिठाए हुए हैं। मेरा मकसद, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? लेकिन ये इलेक्शन, मैं इसको इलेक्शन नहीं कहूंगा। ये एक अलायंस की एक्सरसाइज है। ये आपका जो करप्शन का अलायंस है, उन्होंने मिलकर एक एक्सरसाइज करनी है। चाहे वो देखें, चाहे वो माजी में लूगर बिल को सेटिस्फाई करते रहे हैं पैसे बनाने के लिए, या आज फिर वो एक टोपी ड्रामा कर रहे हैं कि इलेक्शन जाके आजाद कश्मीर के साथ एक और, जिस तरह पाकिस्तान में मजाक करते हैं, इसी तरह वहां एक मजाक हो रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। देख, इस पे मैं इसको इलेक्शन नहीं मानूंगा। हाँ, एक मैं और यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूंगा चीमा साहब, जो एक बड़ी
और चीज है जो सब, मैं दो पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि हमारे खान साहब इन्होंने रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट छोड़ के अब कम्युनिज्म को सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। हमारे कई एंकर बार बार ये पूछते हैं कि देखें जी, रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट में और कम्युनिज्म में सब क्या फर्क भी क्या है। मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूं। सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मजलिस शूरा का। शूरा पिक करती थी, आपके खलीफा इलेक्ट होते थे। वहां ना बादशाह का कॉन्सेप्ट है ना कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है। वन पार्टी रूल नहीं है। अब जिस तरीके से हमारे वजीर आजम साहब वन पार्टी रूल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है इस चीज का। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त ट्रेजेडी ये आ रही है कि अगले दिन हमारे जो बाइडेन साहब, उन्होंने भी यहाँ पे ऐलान अगले दिन एक टाउन हॉल मीटिंग में उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। अमेरिका में भी ये बात चल रही है कि जो बाइडेन साहब, आधा कंट्री ये समझता है कि जो बाइडेन साहब ने इलेक्शन चुराया है। तो पाकिस्तान में तो इसकी बुनियाद ही नहीं रखी गई। उसकी वजह यह है कि 73 सालों में से आधे साल तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में गए हैं और आधे साल जो है मजाक। अब पाकिस्तान की ट्रेजेडी मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस वक्त ट्रेडिशन, आप तरक्याती फंडों के नाम के ऊपर एमएनए एमपीएस को पैसे दिए जाते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और आपके कल्चर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जिस तरीके से पहले आपके एसडीओ एक्सियन जो तरक्याती मंसूबों में से पैसे लेते थे, अब ये एक्सेप्टेबल है इन पाकिस्तान के 20 से 25% कमीशन जो है वो आपका एमपी और एमएनए लेता है। तो ये इलेक्शन है, इसको मैं तो इलेक्शन, जिस तरीके से अमीन गंडापुर साहब की जो वीडियोस आई हैं क्लाशनकोफों से फायरिंग करते हुए, जिस तरीके से ललकारते हुए एक दूसरे को माओ बहनों की गानी, ये इलेक्शन थोड़ी है। अवाम को यहाँ पे वो कहते कीमे के नाम देते हैं, बिरयानी देते हैं। जिस तरीके से पैसे आपने देखे कि गंडापुर साहब ओपन पब्लिक में पैसे बांट रहे थे, ये वीडियो वो भी सर्कल कर रही है। ये इलेक्शन, इसको इलेक्शन कौन कहेगा? ये इस पे तो मेरा एक सीरियस क्वेश्चन मार्क है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर पाबंदी थी कश्मीर में जाने की और इमरान खान साहब उनको साथ ले जाके स्टेज से तकरीरें करवा रहे हैं, इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड के तब्दीली की जो अलामत है हमारे वजीर आज़म साहब, इसको किस तरह डाइजेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल में तो इसके कोई देयर इज नो एक्सक्यूज। और उसके बाद ये मेरा मकसद है कि मैं एक लास्ट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त कश्मीर में तो देखें, चले वहां उनके साथ जो कर रहे हैं, इन्होंने किया है जो कर रहे हैं। कराची में जो जिमनी इंतखाब हुए थे उसके नंबर देखें, लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया, वहां वोटिंग ही नहीं लोग करने गए वहां। तो इससे जाहिर होता है कि पीपल आर डिसअपॉइंटेड, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन। हर बंदा ये चाहता है कि ये एक ड्रामा है, फ्रॉड है, करप्शन की एक करप्शन का एक स्टाइल है, करप्शन का एक तरीकाकार है। लेकिन अफसोस के इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मेरे ख्याल में मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं पाकिस्तान के इलेक्शन, एक भी इलेक्शन को नहीं कहूंगा, बल्कि मैं आपके इलेक्शन इस तरह होते थे, एक छोटा सा वाक्य बल्कि मेरे ज़हन से स्लिप हो गया कि जब भुट्टो साहब का दूसरा इलेक्शन था तो खुला के धांधली हुई। तो उसमें भुट्टो साहब ने हफीज पीरजादा से पूछा, हफीज कितने ज्यादा कितने सीटों पे धांधली हुई होगी? उन्होंने कहा 30 से 40 सीटों पे। तो उन्होंने कहा अच्छा 30 से 40 सीटें हम जो है वो उसको अपोजिशन को दे देते हैं, इनको चुप करके बैठे। और दो चीजें मैं इसमें खास कर आज एक मेंशन करना चाहूंगा। आपके आज के इलेक्शन के बारे में एक मैं कोड मेंशन करना चाहूंगा। स्टालिन ने कहा था कि स्टालिन के हिसाब से उनकी थी, उन्होंने कहा था कि वोटर से ज्यादा वोट काउंट करने वाला इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके तो वोट काउंट हो चुके हैं, आपके तो वोट काउंटिंग तक भी नहीं जाते। आपके तो ख्वाजा साहब रात को कॉल कर देते हैं, मैंने बचाओ। ये आपके तो सियासत। और आप देखें अब मशीन के जो आपके ईवीएम की बात की जाती है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की, तो उस पर एग्री क्यों नहीं करते? क्योंकि हर हल्के में 20-20, 30-30 हजार जाली वोट रजिस्टर करा के बैठे हैं हर पार्टी। ये इलेक्शन आप इसको किस तरह कहेंगे? ये तो मेरा मकसद एक मजाक है, ये एक धोखा है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक अलायंस का तरीका कार है फ्रॉड का, धोखे का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा तारक साहब, ये भी बताइएगा कि जो गंडापुर ने मरियम के बारे में कहा और कहा कि तुम नानी हो और तुम्हारे 8 करोड़ की है, तो आज पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था, वहां से ये ट्वीट चल रही थी कि वी स्टैंड विद गंडापुर। और जिसको असद उमर जो प्लानिंग मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो भी ट्वीट कर रहे थे
कि जबरदस्त गंडापुर ने जो कैंपेन की है और वो स्टैंड विद गंडापुर। तो ये बताइएगा कि ये जब आप एक खवातीन के बारे में, हमारे मुआशरे में ठीक है सियासत होती है लेकिन खवातीन के बारे में डिसेंट जुबान इस्तेमाल की जाती है। मरियम नवाज भी बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करती है, इसमें कोई शक नहीं है, वो किसी को माफ नहीं करती। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो गंडापुर ने ये कहा कि तुम्हारे 8 करोड़ की तुम नानी हो और तुमने ये किया, और मरियम ने इमरान खान को कहा कि तुम्हारा जो नवासा है, तुम्हारा जो बेटा है, वो तुम्हारे जो बेटे हैं वो गोल्ड स्मिथ के नवासे हैं, वो यहूदियों की कोल में नहीं पले। तो ये बताइएगा कि ये जो नफरत बोई जा रही है इस वक्त, पीएमएलएन बो रही है पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई बो रही है पीएमएलएन के खिलाफ, पीपल्स पार्टी थोड़ा पीछे बैठी हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं ये सियासत का तेज होना है? क्या ये ट्रेंड इसी तरह रहेगा 2023 में, या कि समझते हैं कि ये मरियम अगर बैठ जाती है तो चीजें बेहतर हो जाएंगी? आपकी नजर में ये क्या एनालिसिस करेंगे आप इसका? मैं इसका एनालिसिस ये करूंगा कि देयर इज नो क्लास ऑन बोथ साइड्स, और ये क्लास कैसे आती है? एक्सरसाइज के साथ आती है। हमारी सियासी नशोनुमा इन लोगों की नहीं हुई, इनको यही नहीं पता कि सियासत में जातियात को लेकर नहीं आते। ये जिस तरह उन्होंने कहा कि वो उनका